नमस्कार, पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। हर रोज़ की तरह एक बार फिर पेरिस से अच्छी और बड़ी खबरें आपके लिए दिलचस्प खबरें लेकर आया हूं। सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है वो लवलिना बोर्गोहेन, जो हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट है, उन्होंने जीत हासिल की। यूनानिमस रहा। नॉर्वे के जो बॉक्सर हैं हॉफस्टाड, वो अच्छा खेल रही थी, करीब करीब इक्वल हाइट की हैं, वो भी 2 बार की यूरोपियन चैंपियन है। लेकिन और नॉर्वे की ज़ाहिर तौर पे नेशनल चैंपियन है, लेकिन जो जब लवलिना आई तो पहले राउंड में एकदम चीयरफुल थी और इजी, जो सारे जजेस हैं 5 जजेस, उन्हें एक तरफा जीत दिलाई। उसका दूसरे राउंड में लवलिना थोड़ी कॉशस हुई, उनका फुट स्टेप आज देखने लायक था। उनकी जो रीच है वो 5 फुट 10 इंच की है। ज़ाहिर तौर पे शानदार रीच के साथ वो उनको हिट कर रही थी और एक दो बार जो नॉर्वे की जो बॉक्सर हैं वो गिरी भी, तो काफ़ी कमांड में दिख रही थी लवलिना। इसके अलावा जो तीसरा राउंड है उसमें जजेस ने थोड़ा बहुत हेरफेर किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि लवलिना ने मैच को एक तरफा यूनानिमसली जीत लिया और अब मेडल राउंड से सिर्फ एक मैच दूर है। एक मैच जीतेंगी तो लवलिना वही इतिहास दोहराएंगी जो मनु भाकर ने किया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में लगातार 2 जीती हैं, लेकिन लवलिना 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल हो जाएगा। पीवी सिंधु ने इस तरह से 2 मेडल जीता है। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जो सुशील हैं उन्होंने रेसलिंग में इस तरह से जीता है। तो इतिहास बनाने के कगार पे है भारतीय खिलाड़ी। और निशान देव का भी आज बॉक्सिंग में मैच है, लेकिन फिलहाल लवलिना ने जो प्रदर्शन किया है, बहुत ही कंपोज बॉक्सर है। मैं उनको 4-5 साल पहले या यूथ चैंपियनशिप 2018 में मैं उनसे मिला था और तब वो थोड़ा चुलबुली सी थी, उनके लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन जो एक झटका भी उनके लाइफ में अच्छा दौर नहीं रहा पिछले 3-4 साल, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है, क्या शानदार मेंटली कमबैक की है, फोकस है लगातार, और पावर उनके पंच में दिख रहा था। कमाल की बात है। मैं उनसे मिला बॉक्सिंग के ठीक बाद, सिर्फ कांग्रेचुलेशंस कहा और वो उन्होंने स्माइल से उसका जवाब दिया, थैंक यू कहते हुए। और कमाल की का प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। एक बार फिर पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। तो पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। लवलिना ने कमाल का प्रदर्शन किया है, टोक्यो ओलंपिक की मेडलिस्ट है और उनसे जाहिर तौर पे बहुत उम्मीद बन गई है। इस वक्त मैं जो बॉक्सिंग रिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे मेट्रो के साथ इसको जोड़ा गया है, जैसे कॉमनवेल्थ में, इंडिया में भी हमने कोशिश की थी काफ़ी और अच्छा रहा था हमारा प्रदर्शन भी। बड़ी बात यह है कि मनु भाकर ने यहाँ कमाल की शुरुआत की है और मनु भाकर ने फिर से जो मैच जीता दोबारा, उसके बाद उनकी हैट्रिक की एक तरह से तैयारी शुरू हो गई है और मनु भाकर कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। उनसे जीतने के बाद दोबारा जब मैंने बातें की, जाहिर तौर पे वो बेहद खुश हैं, उनके परिवार में लोग काफ़ी खुश हैं और वो कंपोज्ड हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कल उनकी प्रैक्टिस भी थी, इसके बावजूद वो सबसे बात करने को आई, बहुत ही चीयरफुल, और इसका मतलब है कि परीक्षा की तैयारी कमाल की उन्होंने की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो मनु भाकर ने वो इतिहास कायम किया है। 124 साल पहले नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ब्रिटिश खिलाड़ी, और इंडिया की ओर से उन्होंने खेला था। आईओसी के नियम के मुताबिक वो पहली बार था जब 2 मेडल उन्होंने हासिल किया था और आज़ादी के बाद या हम पूरी तरह भारतीय जो हैं, और ये 2 मेडल जीता है मनु ने। मनु, ऐतिहासिक तो है ही। आप क्या खा के आई हैं, क्या सोच के आई हैं? बस मेहनत करके आए हैं और ठान कर आए हैं। जी नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने जब टोक्यो हुआ या आपका गन का राइफल का लिवर टूटा, उसके बाद जब आए, उसके बाद भी जर्नी ऐसा नहीं था, मतलब आपको जसपाल के साथ रियूनाइट होने के लिए भी, आई हैव हर्ड दैट यू क्राइड ऑल्सो उस समय। ये जो जर्नी है यहाँ पे आप लोग दोनों का, ये केमिस्ट्री है, प्लस अभी जो टीम बनी है आपकी सर्वजोत के साथ, ये अलग टीम बनी है, एकदम आप अलग जोन में नज़र आती हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज जो मैं मानती हूँ कि जो आपको हार सिखाती है वो आपको जीत नहीं सिखा सकती है। और being able to come from Tokyo till here, the journey has been like full of ups and downs throughout. I have tried my best in performing in almost all the competitions, but sometimes you just can't keep up, and I had to leave some competitions so that I can recover and just be prepared for the Olympic Games. Yes,
The planning part was definitely entirely just Pal sir's program. However, he planned, although according to like if my shoulder is in good space, then we can shoot a match. If not, then we should definitely skip the next one. So the planning part was definitely his entirely. And secondly, I think when you come to a major games, you have to be like, confidence plays a huge part in that. So I would say again, it comes from the roots, from like the family, from my friends, from the atmosphere I trained in last 2-3 years. And then of course the coach has a major role to play in, because he's the one who stands behind the lane. And I always look at him whenever I lack courage, or I want to, you know, feel more confident. So there's him. आज जो एक 8.6 आपका लगा, सर्वजोत का भी 8 गया, और लेकिन आप लोग डेफिनेटली इस हिसाब से कर लेते हैं जैसे बदले का मैच है ओजीएंस, है ना। अब अगला आपका भी एक मैच है, और आप जो फैंस हैं भारत में, उनकी भूख बढ़ गई है, आपकी भूख भी बनी हुई है। डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत तो मैंने दोनों में इक्वल की है, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज। डेफिनेटली मुझे बहुत मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मेडल्स मिले हैं और मैं इंडिया के लिए जीत सकी। बट मैंने मेहनत दोनों ही इवेंट में काफ़ी की है, और मैं कोशिश करूँगी अगले इवेंट में भी 25 में भी कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। और मेडल का हालांकि रिजल्ट्स हम कोई नहीं गेस कर सकता कि क्या होता है। मैंने सोचा नहीं था, 2 मेडल्स मैं ऑलरेडी जीत चुकी होंगी अभी तक। But yes, looking forward to the next match, and I will try my best and just pray for me. नहीं बिल्कुल, और भारतीय जो 140 करोड़ है लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और बड़ी बात है कि आपने एक टेम्पो सेट कर दिया है आपके थ्रू। और भी लोग कह रहे हैं, मैं तो अभिनव बिंद्रा से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 3-4 मेडल और आएंगी आपकी वजह से भी। थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इस वक्त मनु भाकर जाहिर तौर पे भारतीय खेलों की स्टार हैं, और सबकी ज़ुबान पर उनका नाम है। उन्होंने इतिहास कायम किया है। उनके घर पे लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ है। मनु को भी इस बात का उतना एहसास नहीं है। उनके पिताजी से मेरी आज सुबह भी बातचीत हुई, तो मैंने पूछा परेशान तो नहीं हुए? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे फरीदाबाद में। लोग आ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। पहले सिर्फ अकेले 2 होते थे, अब तांता लगा हुआ है लोगों के आने का। उन्होंने हमारे सहयोगी ओसामा से बात की है। सबसे पहले आप ये बताइए मैम कि वो मोमेंट कैसा था जब आपको ये पता चला कि मनु ने जो है वो दूसरा मेडल जीत लिया है? वो जो क्षण था ना, वो तो सच्ची में देखने लायक था। आप उस टाइम पे थे नहीं, वो तो अलग ही पल था। तो वो खुशी मतलब जब एकदम निकलती है ना, वो फिर दोबारा से नहीं निकलती अचानक अंदर से बाहर झलकती है। वो तो अलग ही पल होता है। वो फिर हमेशा ही एक पहचान बन के दिल में ही रहेगा कि उस दिन वो खुशी कितनी बड़ी खुशी थी। मीनाक्षी ने बताया, और फिर मीनाक्षी के गले लग के कितना ज़्यादा उसके साथ में खुशियाँ आंसुओं के थ्रू बाहर निकली हैं। आपको किसी ने बताया? हाँ, आप मैच नहीं देख रही मैं थी? नहीं देखती, मैच नहीं देखती मैं, क्योंकि शूटिंग एक दिमाग को एकाग्रता का गेम है। ये वो स्थिर रहेगा तो शॉट अच्छे जाएंगे। मैं टीवी के आगे बैठती हूँ, मेरी धड़कन बढ़ जाती है। फिर वो धड़कन शायद मैं महसूस करती हूँ कि ये जो मेरी दिल की धड़कन बढ़ेगी, ये मनु के लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैं बाद में देखती हूँ। सब फ़ोन पे देख लिया, टीवी पे वैसे लाइव देख लेते हैं। कल मैंने मनु के लाइव जियो सिनेमा का जैसे कॉल आया था मेरे पास, उनका कि देखो आप वैसे देख लो अभी मनु को। फिर हमने दोनों ने टीवी पे देखा था। फिर हमारे कुछ पड़ोसी आ गए थे, उन्होंने भी हमारे साथ बैठ के देखा। तब भी मुझे ये हो रहा था, मैं यूँ बैठी थी, हाथ पकड़ के, पता नहीं ये शॉट चल रहा है। जब खेल रही थी ना, वही मैच जैसे आंखों के सामने चल रहा है कि ये पता नहीं शॉट कौन सा लगेगा, क्या आएगा अभी। तो एकदम देखो अभी भी रोंगटे है ना। अच्छा, हाईलाइट देख रही थी? हाँ, बाद में तो वो मैच देखा नहीं ना, वो रोंगटे खड़े हो रहे थे उस टाइम पे भी। किसी ने बताया कि हाईलाइट यहाँ पे चलती है तो मैं यूं पकड़ के बैठी थी तब भी। तो वो पल बड़ा ही मतलब अलग होता है। वो उसके बारे में मतलब नहीं कुछ बोल सकते हैं उस पल के बारे में। हाँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं जितना चुप रह के और अपने दिमाग पे फोकस करूँगी, उतना ही मनु के लिए फ़ायदेमंद होगा वो। आपका क्या रिएक्शन था सर? आपने आपके बारे में ऐसा कल जो हमने देखा था वो ये था कि आप जो है वो खुश तो थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन आपसे ज़्यादा खुश मैम थी। अभी तक ये चीज़ सिंक इन हो पाई है कि मनु जो है वो पहली भारतीय एथलीट हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जिन्होंने जो है एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीता है सर? जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे देश के लिए।
और इसके लिए मुझे ना पूरे देश से बधाइयाँ आ रही हैं। और वो सब मुझे माफ़ करना जिनके मैं फ़ोन कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, उनको मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ। एक्चुअली इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबको रीच आउट करूँगा आहिस्ता आहिस्ता में, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो आप सभी का, देशवासियों का जितना प्यार और आशीर्वाद पोर हो रहा है ना, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल रात को 1 बजे सोए हम कि जितने भी मैसेज हैं, किसका रिप्लाई करना है, वो सब की देखो इतनी बधाइयाँ आ रही हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि उन बधाइयों को उनके साथ में शेयर करें। एक्चुअली बहुत सारे तो- जो अपने दोस्त हैं या जान पहचान वाले जिनको उससे जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऑफिशियल्स कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे मेरा भी मैसेज जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा सा उनको नहीं नहीं सर, वो भी समझते हैं, वो भी समझते हैं, क्योंकि अब नहीं वो समझते होते हैं ना, तो बाद में एक ऐसा मैसेज आ जाता है कई बार, भाई या तो फ़ोन का जवाब नहीं देते हो या फ़ोन बंद कर लेते हो, ऐसा क्या हो गया। तो थोड़ा ये अजीब सा लगता है। फ़ोन बंद मैं ही करवाती हूँ इनका कि अभी मैच शुरू होगा। मैं सुबह ही उठ के बोलती हूँ कि आप अभी यूँ करो, फ़ोन को स्विच ऑफ करो, और फिर मैं भी फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देती हूँ। एक मैसेज बच्चे को, बेटे को डालती हूँ और मनु को भी डालती हूँ, बेटा फ़ोन स्विच होगा। तो मनु को, बेटे को बोलती हूँ बेटा घर के फ़ोन पे फ़ोन कर लेना, जो भी कोई ज़रूरी काम हो, फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा पूरे दिन। तो बच्चों को पहले बता देती हूँ ताकि बच्चे भी हमारी फ़िक्र ना करें, और हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं। हमारी जो एनर्जी है वो बच्चों में जाए, इस वजह से आज कल तो मैंने मनु और सरबजोत दोनों के लिए प्रेयर करी है सच्ची में, कि दोनों बच्चों के लिए आज का जितना बहुत ज़रूरी है। अकेले मनु के साथ में प्रेयर काम नहीं आएगी, सरबजोत का भी एक मजबूत होकर खेलना बहुत काम आएगा इंडिया के लिए। आपकी बात हुई जीतने के बाद, और क्या बोला आपने, क्या बात हुई? मेरी बात शाम को ही होती है, हम 9:30 बजे के आसपास एक हमारा चारों का ग्रुप है, तब बात करते हैं। फिर उसका जिम टाइम हो जाता है, मम्मी चलो ठीक है कल बात करेंगे, और अभी मैं जिम जा रही हूँ। तो फिर ये करके तब तक फिर वो जिम विम करके आती है, हम सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन रात को ही फिर हम बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जो धमाका शुरू किया वो शेट्रू से किया। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। इस वक्त मैं पेरिस में हूँ, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ियों ने धमाका करना छोड़ा नहीं है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्या प्रसाद सिंह तोमर से काफ़ी उम्मीद की जा रही थी, और लग रहा था कि वो काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं। एशियाड में उन्होंने 4 मेडल जीते हैं, गोल्ड कई सारे जीते। और इसके बाद जो स्वप्निल कुशाले हैं, उनको महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, उनको माना जा रहा था कि वो दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। लेकिन देखिए, एक जो केवल जो ग्रुप था उसमें इनका प्रदर्शन सिर्फ 95 का स्कोर हुआ, और जबकि स्वप्निल का स्कोर 97, 98, 99 के स्कोर के साथ रहा, और सिर्फ 1-2 पॉइंट से वो पीछे आ गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल के लिए। लेकिन स्वप्निल कुशाले ने क्या शानदार प्रदर्शन किया, और उनसे हमें जाहिर तौर पे एक और पदक की उम्मीद ज़रूर रहेगी। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु कमाल की खिलाड़ी हैं। जब आप उनसे बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हों तब वो अपना प्रदर्शन करती हैं। पिछले 2 साल उनका अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बाद जो उन्होंने कंपोज्ड अपना एक रिएक्शन दिया है, मतलब उनसे आप कुछ भी बड़े परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि उनका मुकाबला आगे टफ है, और पिछले 2 साल क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए लोग उन्हें बेशक कम कर आंक रहे हो। लेकिन पीवी सिंधु लगातार जब 2016 में आई थी तब भी उन्हें बहुत बड़ा नहीं आंका जा रहा था। साइना नेहवाल उस समय बड़ी स्टार थी, लेकिन वो फाइनल तक पहुंची, कैरोलिना मारिन के अगेंस्ट सिल्वर मेडल जीता। और क्या कमाल की प्लेयर हैं वो, न सिर्फ वो जीतती हैं बल्कि अपना जो कंपोज है और ऑफ कोर्ट जो उनका बिहेवियर है वो कमाल का रहता है। इसके अलावा जो लक्ष्य सेन है, जो हमारे सुपर डायनामो बैडमिंटन स्टार हैं, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। जोनाथन क्रिस्टी को हराना, टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट। और उनके बारे में कई खिलाड़ी कहते हैं, एक तो एक्रोबैटिक्स करते हैं कोर्ट पे, और जब वो जीते, मतलब वो अपने फॉर्म में, अपने दिन में हो, तो लक्ष्य सेन किसी को भी मात दे सकते हैं। और ज़ाहिर तौर पे भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन कोर्ट से अच्छी खबरें ला रहे हैं, और पदकों की भूख, पदकों की उम्मीद जो है भारतीय फैंस की लगातार बढ़ती जा रही है। पेरिस ओलंपिक्स की बात हो और उसके मैस्कट की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? इस वक्त जो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं लाल रंग का, वो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक प्रतीक है। फ्रांस की क्रांति के दौरान कहा जाता है जब
बास्टिल के किले का पतन हुआ तो उस समय जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये कैप फ्रीजेस इसको कहते हैं, और इस कैप को लाल रंग का पहना वही प्रतीक है और एक लिबर्टी का प्रतीक है, और उसी प्रतीक के सहारे जो पेरिस ओलंपिक्स की जो शुरुआत की गई है, और यही जो मैस्कट हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ये फ्रीजेस है इन ओलंपिक खेलों का मैस्कट। लिबर्टी जो है कि इसका अहम जाहिर तौर पे मुद्दा है, और फ्रेंच ओलंपिक्स में जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां जीत रही हैं, वो एक तरह से वो भी जो भारतीय लड़कियां खासकर जीत रही हैं, जेंडर इक्विटी तो इस पूरे गेम्स में है 50-50, लेकिन भारतीय लड़कियां जो जीत रही हैं वो भी इस शुभंकर का जो मेरे पीछे आप लाल रंग का कैप, वो एक्चुअली कैप है, उसको देख सकते हैं। तो वो उस प्रतीक का जो मोटो है लिबर्टी का, उसको आगे बढ़ा रही हैं, और मनु भाकर इसमें कमाल कर रही हैं, पीवी सिंधु हैं जिनसे पदक की उम्मीद है, लवलीना ने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो फिलहाल पेरिस से पदक में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।